बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियां अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 की इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस करेंगे, जो कि है पाकिस्तान की तजारत खारजा। तजारत खारजा यानी इसका मतलब क्या होता है हम ये देखेंगे, और बाकी हम चैप्टर्स को पूरे को डिस्कस करेंगे। तजारत खारजा का मतलब होता है फ़ॉरेन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना। पाकिस्तान है, पाकिस्तान चाइना से ट्रेड करता है, यानी तजारत करता है, चीज़ें इधर से उधर जाती हैं, उधर से इधर आती हैं। ये क्या होती है तजारत। तजारत का तो सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। खारजा का मतलब है कि दूसरे ममालिक के साथ किसी मुल्क का तजारत करना, ट्रेड करना। ठीक है, पाकिस्तान चाइना से करता है, इंडिया से करता है, यूएसए से करता है, किसी से भी करता है, अफगानिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान से फॉर एग्जांपल सीमेंट वगैरह आता है। ये सारी चीज़ें हमने दरामदात और बरामदात में पढ़ी थी कि ये आपका था चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में देखा था दरामदात क्या होती हैं, बरामदात क्या होती हैं, वो सारा कुछ। तजारत खारजा का मतलब होता है एक कंट्री का दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना। ठीक है, ये क्या है, आपने ये फर्स्ट पैराग्राफ आपने जस्ट रीड आउट कर लेना, इसमें से कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये जो है ना आपका तजारत खारजा की अहमियत, ये आपके बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस में आया हुआ है, सो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर, पाकिस्तान जो है वो तरक्की पजीर मुल्क है। तरक्की याफ्ता में आप जापान देख सकते हैं, चीन, यूएसए, इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं वो क्या है, तरक्की याफ्ता हैं। और तरक्की पजीर का मतलब होता है तरक्की की राह पे गामजन है, बट अभी तरक्की नहीं की। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो तरक्की पजीर मुल्क है। इसके लिए मुल्क के लिए तजारत खारजा नहायत अहमियत की हामिल है। वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ जब ट्रेड करता है तो क्या उसकी यानी उस ट्रेड की क्या अहमियत है, वो हमने डिस्कस करनी है। चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, चारों ही आपके बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस में आए हुए हैं, सो आपने ये चारों ही लिखने हैं। ठीक है, इस तरह पॉइंट्स बना के तजारत खारजा से बहुत सी ऐसी अशिया का हसूल मुमकिन हो जाता है जो कि अंदरूनी मुल्क तैयार करना मुश्किल और महंगी होती है। इस मुल्क में कोई ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा महंगी पड़े जिसे तैयार करना, या फिर जो है ना इस मुल्क में तैयार करना मुश्किल हो, तो हम क्या करेंगे, दूसरे ममालिक से चीज़ मंगा लेंगे। हो सकता है कि जो हम यहाँ पर चीज़ वो बना रहे हैं वो महंगी हो, और जो दूसरी कंट्री से मंगवाएं वो सस्ती हो। सो ये एक अहमियत है। बड़े पैमाने पर अशिया के पैदाइश से मसारफ़ पैदाइश कम हो जाते हैं, यानी उस चीज़ की जो कॉस्ट होती है ना, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चीज़ को बनाने के लिए जो पैसे खर्च होते हैं वो कम हो जाते हैं। और बड़े पैमाने की कफ़ायात जो हम हासिल होती हैं, अगर कोई बड़े पैमाने पे हम चीज़ बना रहे हैं तो अक्सर जिस तरह अक्सर हम देखते हैं कि अगर हम कोई ज़्यादा चीज़ कोई लें तो वो क्या होगी, हमें सस्ती पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम कोई थोड़ी सी चीज़ लेते हैं। ये आपका हो गया। तरक्की पजीर मुल्क को मशीनरी और टेक्नोलॉजी की दरामद यानी दूसरे ममालिक से मंगवाना। दरामद से माशी तरक्की की रफ्तार तेज़ करने में मदद मिलती है। हम मशीनरी वगैरह कोई मंगवाते हैं तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में भी इस तरह से आती है। पैदावार में इजाफे के नतीजे में कौमी आमदनी और मेयार ज़िंदगी में इजाफा मुमकिन होता है। ये भी सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा कौमी आमदनी क्या होती है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं पाकिस्तान की अहम बरामदात। बरामदात यानी एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट्स का मतलब है अपने मुल्क से कोई चीज़ दूसरे ममालिक में बेचना। ठीक है, ये जो है ये आपको बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है, सो इसका अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिएगा। बरामदात ये हमने चैप्टर 6 में भी पढ़ा था। अब आपका लेक्चर नंबर 1 था या लेक्चर नंबर 2 था, इस किसी एक में हमने बरामदात और दरामदात पढ़ी हुई हैं। पाकिस्तान बहुत से अशिया दूसरे मालिक को बरामद करता है, अपनी कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में चीज़ें बेचता है। ठीक है, इन अशिया में खाम माल हो गया, नीम तैयारशुदा माल और तैयारशुदा अशिया। पाकिस्तान की ज़्यादातर बरामदात कौन कौन सी कंट्रीज़ को जाती हैं? 6 कंट्रीज़ आई थिंक सो हैं, 1 2 3 4। अच्छा, अच्छे तरीके से ना आपने याद कर लेना है कि कितनी कंट्रीज़ हैं, फिर उस हिसाब से आपने याद रखना है कि अगर कोई आपको पेपर के टाइम पे एक दो भूल भी जाती है तो कम से कम बाकी याद नहीं। ठीक है, अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है, बरतानिया, हांगकॉन्ग, मुत्तहिदा अरब अमारात, फ्रांस, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान को की जाती हैं। इन ममालिक को तकरीबन 61% जो है ना ज़्यादातर जो है ना एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान चीज़ें, जबकि अमेरिका को 17% और चीन को 8% और यूरोपीय यूनियन को 20%। ये आपका बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट आते हैं कपास। ये आपको जस्ट पता होना चाहिए कि सबसे अहम नकदावर फसल कौन सी है, कपास है। इसमें यानी ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कितने मिलियन डॉलर ये वो, जस्ट स्किप दिस। ओके, नेक्स्ट आए तो सूती धागा है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं ना, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वगैरह लिखी हुई है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने इस चैप्टर को करना है, सो फिर भी आपने जो है ना एक्सरसाइज का जो लेक्चर होगा ना उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बता दूंगी। अदरवाइज जो चीज़ें मैं आपको स्किप करने का कह रही हूँ जस्ट आपने इसको रीड आउट कर लेना है। ठीक है,
पाकिस्तान की बरामदात में सबसे ज़्यादा हिस्सा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है, ये आपका एज MCQs आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा जस्ट बाकी आप रीड आउट कर लें, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि मे बी, यानी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मे बी के MCQs में आ जाएं, बट इम्पोर्टेंट जो है वो मैं कोई भी यहाँ पे आपको मार्क नहीं करवा रही, ठीक है। पाकिस्तान की ज़्यादातर बरामदात कौन कौन सी 3 अशिया की होती है? कपास है, सूती मसनूआत है, यानी लेदर वगैरह की जो चीज़ें होती हैं, लेदर के शूज़ हो गए, लेदर का बैग हो गया, लेदर की जैकेट हो गई, सारा कुछ, और चावल है, ठीक है। नेक्स्ट आए तो सूती कपड़ा है, इसको भी जस्ट आपने रीड आउट करना है, चावल है, बाकी भी सारे जस्ट आपने ना रीड आउट कर लेना, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है MCQs के लिए तो वो कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आए तो होजरी किसे कहते हैं? होजरी यानी जो तैयारशुदा ये जो होती हैं ना आपके गारमेंट्स वगैरह, इसको कहते हैं, ठीक है। ओके, पाकिस्तान की अहम बरामदात, ये जो है आप दरामदात सॉरी इम्पोर्ट यानी अपने मुल्क से कोई चीज़ जो है वो दूसरे ममालिक में, यानी दूसरे ममालिक से अपने मुल्क में कोई चीज़ मंगवाना, ये क्या है? दरामद, ठीक है। दरामदात इम्पोर्ट यानी अपने मुल्क में कोई चीज़ मंगवाना दूसरे ममालिक से। अब 3 किस्म की चीज़ें आती हैं, बुनियादी अशिया हैं, प्राइमरी गुड्स यानी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जिनकी, बुनियादी अशिया आ गई, नीम तैयारशुदा यानी कुछ तैयार है कुछ नहीं, इस तरह का सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स यानी कुछ अशिया तैयार हों ज़्यादा, यानी पूरी भी हम कह लें कि ये नहीं है कि तैयारशुदा हैं, रेडी टू वेयर हैं, इस तरह से नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका मसनूआत। अब दरामदात कौन कौन सी हैं ये आपको पता होना चाहिए, हमने चैप्टर 6 में भी डिस्कस किया हुआ है, यही लाइन है, जितने भी हैं सारा कुछ ये आपके बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद करिएगा। तेल है, खाने का तेल है, एलुमिनियम, स्टील, अद्वियात, प्लास्टिक, कीड़ेमार अद्वियात, रेशमी धागा, टेक्सटाइल मशीनरी, ज़राई मशीनरी, बिजली की मशीनरी, ये सारा कुछ हो गया, ठीक है। ये हम मंगवाते हैं दूसरे ममालिक से। अच्छा, मशीनरी वगैरह ये जो है ना सारा फिर आपने बरामदात में जिस तरह मैंने आपको बताया था रीड आउट कर लेना है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो आपने एज MCQs मार्क कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट आए तो पाकिस्तान की तवाज़ुन अदायगी, ये जो है ना आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है पेपर में, सो इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिएगा। तवाज़ुन अदायगी होती क्या है? यानी लेन देन, इसको क्या कहते हैं? तवाज़ुन किसे कहते हैं? बैलेंस को, यानी आपस में देखना कि कौन सी चीज़ कितनी है, यानी बराबर करना उनको, ठीक है। इस मुल्क के बाशिंदे और दुनिया के दीगर ममालिक के बाशिंदों के दरमियान माशी लेन देन की अदायगियों का को तवाज़ुन अदायगी या अदायगियों का तवाज़ुन कहते हैं। इस तरह से लाइक हम हैं पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तानी बाशिंदे हो गए, लाइक चाइना में है वो चीनी बाशिंदे हो गए, इनके दरमियान जो माशी लेन देन, माशी जिसे कहते हैं रुपये पैसे का लेन देन, उनकी अदायगियों को क्या हम कहेंगे? तवाज़ुन अदायगियाँ या अदायगियों का तवाज़ुन। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये भी एक है डेफिनेशन, इसको भी आप कर सकते हैं। अच्छा, मरई एशिया क्या होती हैं और गैर मरई एशिया क्या होती है? यहाँ पे मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। विजिबल और इनविजिबल आइटम्स, विजिबल वो होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं और जिनको हम देख सकते हैं, और गैर मरई वो होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते ना ही हम छू सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका हो गया, इसको रीड आउट कर लीजिएगा। ये आपका जो थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है ना, इसमें आपने डेफिनेशन करनी है और प्लस ये वाला थोड़ा सा याद कर लेना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आए तो ये आपका नेक्स्ट आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस में कि पाकिस्तान के अदायगियों के तवाज़ुन में खराबी के असबाब, ये आपका बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है। इसके पॉइंट्स आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं कि कौन कौन से हैं। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। होप सो कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आपका फुल बुक लेक्चर इन वन वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोडेड है। पेयरिंग स्कीम फ़िलहाल आपने 2025 की ही फॉलो करनी है, जैसे ही 2026 की कोई आती है पेयरिंग स्कीम तो अब मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और फर्स्ट ईयर के जो स्मार्ट सिलेबस थे उसकी भी वीडियो सारे स्टूडेंट्स के साथ मैंने शेयर कर दी थी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।